वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो पहला टॉपिक है रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशन पढ़ने के लिए पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है, जिसमें से एक वर्ड है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहले जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जैसे दो नंबर्स हैं ए और बी, ये कोई दो नंबर हैं, अगर इनको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाता है तो यही किसको शो करता है, ऑर्डर्ड पेयर को। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं पहले, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट के स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट को जैसे 2,3 शो किया, तो ये 2,3 स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये किसको शो कर रहा है, एक ऑर्डर्ड पेयर को शो कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखने की है इसमें कि a कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू b कॉमा ए। ये ऑर्डर्ड पेयर है, वो स्पेसिफिक ऑर्डर में ही होना चाहिए। जैसे यहाँ 2,3 है, तो क्या ये 3,2 के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अगर डिनोट करते हैं तो देखिए 1,2 जैसे 1 2 3 इस तरीके से, तो आप 2,3 करेंगे तो 2,3 यहाँ आएगा पॉइंट, और 3,2 करेंगे तो 3,2 यहाँ आएगा पॉइंट। तो दोनों पॉइंट अलग अलग जगह पे हो गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a कॉमा बी डज नॉट इक्वल टू b कॉमा ए। ऑर्डर्ड पेयर में प्लेस का बहुत इफेक्ट है। अगर प्लेसेस चेंज करते हैं अगर आप एलिमेंट्स के, तो उससे भी ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब a कॉमा बी बराबर नहीं होगा कभी भी किसके, b कॉमा ए के। ठीक है, अब इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं पहले से ही कि a कॉमा बी इज़ इक्वल टू सी कॉमा डी, तो इसका मतलब ये होता है कि a जो है वो c के बराबर है और b जो है वो d के इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तभी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं होंगे। सेट्स का सिस्टम अलग था। सेट्स में 2,3 लिखा हुआ है और 3,2 लिखा हुआ है। अगर ये दो सेट अलग अलग दिए हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सेट्स में प्लेसेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में प्लेसेस का बहुत इफेक्ट होता है। ठीक, अब इक्वलिटी के बाद हम देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो ए और बी दो सेट्स के बीच में होता है। हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो सेट्स के बीच में ही होगा। जैसे एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से शो करते हैं, और इसका मतलब होता है कि ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, और इस तरीके से बनेंगे कि ए तो बिलोंग करेगा कैपिटल ए से और स्मॉल बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी से। इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ए अगर आपने सेट लिया, इसमें एलिमेंट हैं 1,2, और बी एक सेट लिया, इसमें एलिमेंट हैं 1,b जैसे, तो ऑर्डर्ड पेयर जो बनेंगे वो किस टाइप से बनेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले 1 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, ए के साथ बनेगा, और फिर 1 का ही ऑर्डर्ड पेयर बी के साथ बनेगा, फिर 2 का ऑर्डर्ड पेयर ए के साथ और 2 का ऑर्डर्ड पेयर बी के साथ। ऑर्डर्ड प्लेस पेयर के प्लेसेस चेंज हो सकते हैं, मतलब 1,b अगर आपने पीछे लिख दिया और 2,b आगे लिख दिया तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। अगर आप 1,a की जगह a,1 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर्स में प्लेस चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो है वो किसको शो करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को और अच्छे से समझना है तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ पैंट्स हैं और कुछ शर्ट हैं। मान लो एक सेट है पैंट्स का, और इस पैंट के सेट में आपके पास रेड कलर की पैंट है और ब्लैक कलर की पैंट है। ठीक है, रेड और ब्लैक। और एक बी सेट है, इसमें
आपके पास शर्ट्स का सेट है, मान लो आपके पास शर्ट है एक वाइट कलर की, एक ब्लू कलर की, सेम हो जाएगा, ग्रे लिख लेते हैं, ग्रे या ग्रीन कह सकते हैं, एक ग्रीन कलर की है ना, और एक शर्ट है वाइट ग्रे, और एक ले लेते हैं हम ऑरेंज। ठीक है, अगर आपको शर्ट और पैंट पहननी है तो आप पेयर में पहनेंगे उनको, तो पेयर में पहनेंगे तो रेड कलर की जो पैंट है उसको किसके साथ, वाइट कलर की शर्ट के साथ, या रेड कलर की ग्रीन के साथ, या रेड का कॉम्बिनेशन ऑरेंज के साथ बनेगा। इसी तरीके से ब्लैक का भी वाइट के साथ, ब्लैक का ग्रीन के साथ, और ब्लैक का ऑरेंज के साथ। इस तरीके से ये 6 ऑर्डर्ड पेयर बन के तैयार हो जाएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने का भी तरीका है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जैसे यहाँ पर ए में कितने एलिमेंट हैं, 2, और बी में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो 2 3 6, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 6। देखो 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा आगे वाले जो एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करेंगे, और पीछे वाले जो भी एलिमेंट हैं वो सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब कुछ एक दो एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये देखिए क्वेश्चन है, इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 3,2 3,4 5,2 5,4। ये ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं ए क्रॉस बी के। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है कि ए और बी क्या होगा। तो देखिए ए इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था कि आगे वाले एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट के होंगे, यानी कि ए हमारा यहाँ फर्स्ट सेट है, इसका मतलब जितने आगे जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो ए सेट के हैं। तो एक तो 3 है आगे और एक 5 है, और बी के अंदर कौन कौन से हैं, 2 और 4 पीछे वाले एलिमेंट वो बी के हैं। ठीक है, तो बड़ा ही ईजी सा टॉपिक है ये, आया होगा आपके समझ में। ठीक है, अब जैसे सेट का सेट से ही प्रोडक्ट कर दिया, मान लो ए दिया हुआ है एलिमेंट ए कॉमा बी, और आपसे कहा जाए ए क्रॉस ए फाइंड करिए, तो क्या होगा ए क्रॉस ए, यानी कि ए का ए से ही प्रोडक्ट करना है। तो देखिए ए का ए से ही प्रोडक्ट करेंगे तो दूसरा वाला सेट भी वही होगा ए, तो उसमें ऑर्डर पेयर बनेंगे ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए, और बी कॉमा बी। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या होता है। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट जो होता है वो जैसे ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट आते हैं, और ट्रिपलेट में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ऑर्डर्ड इसमें क्या होगा, एलिमेंट 3 हो जाएंगे। अब ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं इसीलिए पेयर वर्ड हट गया है वहाँ पर, और उसकी जगह ट्रिपलेट वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट आते हैं, वो भी कब बनते हैं, जब ए क्रॉस ए करें, अगर आप 3 बार प्रोडक्ट हो एक ही सेट का। ठीक है, इसके भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे मान लो ए को एक सेट दिया है, इसमें एलिमेंट है -1, 0 ले लेते हैं। अब आपको ए क्रॉस ए फाइंड करना है, तो देखिए पहले तो ए क्रॉस ए कर लीजिए। ए क्रॉस ए करेंगे तो -1, -1, -1, 0। ठीक है, -1 का देख लीजिए, दूसरा ए जो लिखा होगा वो भी यही होगा, -1, 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, -1 का 0 के साथ, 0 का -1 के साथ, और 0 का 0 के साथ, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको ए क्रॉस ए करना है, तो क्या होगा, इसका फिर इसी से होगा। तो देखिए अब पहले इसका इससे करेंगे तो -1, -1, दूसरा टेप्लेट इसका इसके साथ बनेगा तो -1, -1, 0। अब इसका -1, 0, -1, फिर नेक्स्ट के साथ -1, 0, 0। नेक्स्ट देखेंगे -1 इसका भी बन गया। अब इसका देखेंगे 0, -1, -1,
0 -1 0। अब इसका देखेंगे तो 0 0 -1 और 0 0 0। इस तरीके से ऑर्डर ट्रिपलेट बनेंगी अगर एक ही सेट का 3 बार प्रोडक्ट हो या 3 सेट्स का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो तो ट्रिपलेट बनते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का। एक क्वेश्चन है ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 हैं। ए क्रॉस बी के ये कुछ 3 ऑर्डर्ड पेयर आपको दे दिए हैं पहले से ही, बचे हुए ऑर्डर पेयर और फाइंड करने हैं। तो बचे हुए का मतलब 3 दिए हुए हैं तो 3 और फाइंड करने हैं, तभी तो 6 होंगे। तो देखिए ए के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हुए ये देखिए ज़रा। ए के अंदर एलिमेंट हुए 1 2 और 3, आगे वाले सालिए में 1 2 और 3। और बी के अंदर एलिमेंट कौन से होंगे? एक तो 3 होगा और एक 5 होगा। क्या और एलिमेंट पॉसिबल हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 इसके और 2 इसके, 3 2 या 6 ही एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब और कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होगा। यही 2 सेट पॉसिबल हैं। अब ये सेट बनाने के बाद देखिए, अब अगर आप ए क्रॉस बी करते हैं तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1,3 1,5 2,3 2,5 3,3 और 3,5। अब आप देखिए 1,3 ऑलरेडी है, 2,5 ऑलरेडी है, 3,3 ऑलरेडी है। 1 2 और 3, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर और होंगे इसी के। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे दिए हुए हैं एनसीईआरटी की पहली वाली एक्सरसाइज में 2.1 में। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इक्वलिटी से रिलेटेड है। यहाँ देखिए 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं और आपको स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे हो जाएंगे? इक्वल, यानी कि a + 3 किसके इक्वल होगा? 5 के, यानी a + 3 = 5, यानी कि a = 5 - 3 यानी कि 2, और b - 2 = 1 implies that b = 1 + 2 3। तो a और b की वैल्यू क्या क्या हो गई? 2 और 3। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज जो है वो आपको होमवर्क में अब कंप्लीट करनी है। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 रिलेशंस की, वो आप कंप्लीट करिए, फिर आगे रिलेशन और फंक्शन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।